आपकी इच्छाओं को नमन करता हूँ और आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है कि सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। सब मेरे से बेहतर हैं, मैं सबसे ख़राब स्थिति में हूँ। ये प्रश्न आया है दिल्ली करावल नगर से और इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनके जवाब में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। क्यों लगता है आपको कि सब आपसे बेहतर हैं? क्यों लगता है आपको कि सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं, केवल आपकी नहीं होती? आपकी भी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जितना आप चाह रहे हैं उतनी, क्योंकि आपकी इच्छा ही सीमित है। आप जितनी बड़ी अपनी इच्छा बना सकते हैं, सोच सकते हैं, पाल सकते हैं और उसका भरण पोषण कर सकते हैं और वो डेफिनेटली पूर्ण होगी। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। एक भिखारी था, वो एक किसान के घर पर पहुंचा, जिसमें किसान भोजन कर रहा था। उसकी पत्नी उसको गरम गरम रोटियां, गरम गरम सब्जी, गरम गरम सामान खाने का और उसके साथ बैठ करके उसको खिला रही थी। वो उसको देख करके भिखारी के मन में आया कि हम तो बेकार ही हैं। अच्छा, तो यह किसान है, मौज तो इस किसान की हो रही है, हम तो परेशान हैं। तो थोड़ी देर बाद भिखारी अपने घर चला गया और किसान ने भोजन करने के बाद किसान को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो वो पैसे लेने के लिए एक गांव का जो उनका सेठ था उसके पास चला गया। वहाँ जा कर के उस किसान ने देखा कि उसके चारों तरफ अच्छा व्यापार फैला पड़ा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने अपने काम के लिए अपने अपने पैसे मांग के लेके जा रहे हैं। तो वह किसान सोचने लगा कि हम क्या हैं, हम तो इनसे पैसे मांग मांग के अपना काम चला रहे हैं। मौज तो सेठ जी की है, क्योंकि जिनके पास देखो कितना बड़ा कारोबार है, कितने लोग हैं, हम तो बेकार ही हैं। उसी भिखारी की तरह वह भी सोचने लगा, वह किसान जिसको वह भिखारी बढ़िया सोच रहा था, मौज आ रही है जिसकी, वो ये कह रहा था, ये सोच रहा था। तो अब ये किसान सोच रहा है कि आनंद तो सेठ जी के हैं। अब किसान अपने घर आ गया। उसके बाद उस सेठ, शहर के सेठ के पास गया। उन्हें कुछ सामान लेके आना था, कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें वो बेचता था सेठ, जो दुकान थी उसकी, उसके लिए वो सामान लेने चला गया। जब वो शहर में उस सेठ के पास जाता है तो वह बड़ा सेठ था, शहर का सेठ था, उसके पास हजारों लोग इधर उधर से सामान लेने के लिए आ रहे थे और अपनी ज़रूरत का सामान लेके जा रहे थे। वो बड़ा व्यापारी था। तो जब उसके यहाँ पहुँचा तो वह जो गांव का सेठ था वह सोचने लगा कि मैं तो बेकार ही हूँ, हम तो कुछ हैं ही नहीं, ये सेठ तो बहुत बड़ा सेठ है और मौज तो इस सेठ की है, आनंद तो ये सेठ ले रहा है। तो इस तरीके की भावना लेकर के जो भिखारी की सोच थी, वही सोच उस सेठ की हो गई, उस सेठ के, बड़े सेठ के सामने। तो वो खैर अपना सामान लेके अपने घर लौट के आ गया। उसके बाद उस सेठ पे शाम को बड़े शहर में किसी बड़े सेठ ने उनको निमंत्रण दिया हुआ था, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था। तो रात को वह सेठ तैयार होके और बड़े शहर में जो बड़ा सेठ था, जिसकी फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री से इसके यहाँ सामान आता था, तो उसने बड़े बड़े लोगों को वहाँ बुलाया था। कोई प्रोग्राम था, कोई कार्यक्रम था। तो ये भी शाम को ये सेठ भी, जो शहर का सेठ था, वो भी उनके घर पहुँच गया, उनके कार्यक्रम में शामिल हुआ। और जब देखा कि बहुत बड़े बड़े देश के बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े व्यापारी उस सेठ के यहाँ आए हुए थे, तो वो शहर का सेठ भी सोचने लगा, अरे हम तो बेकार ही हैं,
हम तो कुछ हैं ही नहीं, क्योंकि सेठ ये सेठ है, मौज तो इस सेठ की है। तो इधर भिखारी सोचता है किसान की मौज है, किसान सोचता है गांव के सेठ की मौज है, गांव का सेठ सोचता है शहर के सेठ की मौज है, और शहर का सेठ सोचता है, एक जिस कार्यक्रम में गया था जो बड़ा सेठ था, जो फैक्ट्री वाला था, उसकी मौज है। अपनी अपनी जगह सबकी मौज है। लेकिन होता क्या है कि वह कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है और रात को 12 बजे जब सेठ अपने कमरे में सोने को जा रहा होता है, तभी उसकी फैक्ट्री से फ़ोन आता है कि सेठ जी फैक्ट्री में आग लग गई और सारी फैक्ट्री जल करके राख हो गई। तो वह सेठ बड़ा ही दुखी होता है, बड़ा परेशान होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो तभी वह अपनी बालकनी में आ जाता है। परेशान था, सोच रहा था, तरह तरह की बातें सोच रहा था कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो रोड पे आ गया। तभी कोई भिखारी उसकी गली से गुजर रहा था और वो गाता अपनी मस्ती में जा रहा था। तो वह सेठ सोचता है कि हमसे तो ये भिखारी अच्छा है, हमसे तो ये भिखारी अच्छा है, इसकी मौज है, ये अपनी मौज में मस्त है और हम तो बेकार ही हैं, हमारा तो पूरा बिजनेस चौपट हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरे आदमी को सोचते हैं कि उसकी मौज है। हम उसको सिर्फ हम जिसे देख पाते हैं हम उसकी मौज समझते हैं, जबकि वो व्यक्ति जानता है कि ऊपर वाले की मौज है। तो हमने हमेशा ऊपर देखने का निर्णय ले रखा है। हमने हमेशा हमने अपनी सोचने की, देखने की शक्ति में ये बिठा रखा है कि फ़लाँ आदमी की मौज है। क्या आपने कभी ये भी देखा है कि बहुत लोग आपसे नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है, तो वो भी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं। हम नीचे की तरफ भी अगर देखना शुरू कर दें तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा आनंद में रह पाएंगे, ज़्यादा सुखी और ज़्यादा प्रेमी बन पाएंगे। आदमी गुस्सा कब होता है, परेशान कब होता है? जब वह किसी बड़े आदमी को, आजकल बड़े का पैमाना भी या तो किसी पद पर है, राजनीतिक पद पर, या बहुत पैसे वाला है, उसकी तरफ देख करके हम बड़े परेशान हो जाते हैं। नहीं, जितने बड़े वो हैं आप उनसे भी बड़े बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि आप अपनी इच्छा को प्रबल करें, अपनी इच्छा को कैसे पूर्ण करें वो जानें। छोटे छोटे तरीके अपना करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस कहानी से आप सबके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो आज बस इतना ही, आगे फिर से मिलते हैं। आपके बैठी इच्छा को नमन करता हूँ। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है, और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।